بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اج سॼी دنیا में वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च जे हिसाब सां मल्हायो पियो वञे। तो इस हवाले से थोड़ी सी आपको मालूमात देनी है, क्योंकि ये 24 मार्च को जो है ना वो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉक, जिसने जो है ये जरसूमा दरियाफ्त किया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको वैसे सिंधी में सिल भी कहते हैं, मशहूर थी, अभी जो है ना वो उसको टीबी कहते हैं। तो ये वैसे तो बहुत पुरानी बीमारी है, क्योंकि हम शॉर्टकट में इसको करते हैं। वैसे तो लोगों को पता तो बहुत काफ़ी है, लेकिन कुछ जो है ना कंसेप्ट थोड़ा सा है, उसके हवाले से थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि सर पहले तो इसका इलाज ही नहीं था, पता ही नहीं था, तो लोग वे जो है ना वो इसमें काफ़ी डेथ हो जाती थी और इसको बहुत ही ख़तरनाक समझा जाता था। जिसको लग जाती थी ये बीमारी टीबी की सिल की, तो उसको जो है ना वो घर वाले भी परेशान हो जाते थे। और क्योंकि ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ से खांसते हुए या छींकते हुए लगती है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती थी घर में, और उस मरीज़ से बिल्कुल दूरी अख्तियार की जाती थी। तो बहरहाल जब से ये जरसूमा दरियाफ्त हुआ, और उसके बाद उसका इलाज भी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मराइल में हुआ। पहले 9 महीने का, फिर 12 महीने, फिर इंजेक्शन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर दूसरी ड्रग्स, ये चलते 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 अभी जो है ना वो इसका शॉर्ट कोर्स चलता है, जिसको 6 मंथ कहते हैं, 6 महीने का इलाज होता है। और दूसरी ये है कि ज़्यादातर आम टीबी जो है ना ये फेफड़ों की होती है ज़्यादातर। इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकती है, आँख में भी हो सकती है, गले में भी हो सकती है, यहाँ पे सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे भी हो सकती है, हड्डी किसी भी हड्डी में टीबी हो सकती है। कॉमन तो जैसे हिप जॉइंट है, स्पाइनल कॉर्ड है, और थोरेसिक स्पाइंस है, या नी जॉइंट है। इवन हमने फुट के भी छोटे छोटे बोन्स हैं, उनके हाथों की टीबी के छोटे बोन्स उनमें भी देखी है। और मतलब ये कि किसी भी जगह पे हो सकती है। इसके बाद इसका ख़तरनाक वेरिएंट जो है ना वो ब्रेन में अगर चली जाए तो टीबी मेनिंजाइटिस वो बड़ी ख़तरनाक होती है, उसमें डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और उसके बाद उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है एब्डोमेन, पेट की टीबी के भी कुछ किस्म हैं, वो भी बहुत कॉमन है। टीबी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये चल रही है, क्योंकि अगर उनके नाना दादा को टीबी है तो वो ख्याल नहीं करते हैं, उसको बिठाते हैं, गले लगाते हैं, किस करते हैं, वो एहतियात नहीं करते। तो एहतियात करनी चाहिए। तो असल में है इसकी एहतियात। एक तो ऐसे ही खांसी हो, बुखार हो रहा हो, हल्का हल्का बुखार हो, शाम को रात को पसीने के साथ खांसी मुसलसल हो रही हो, और वज़न कम हो रहा हो, भूख न लग रही हो, तो लाजमन इसका जो है ना वो किसी डॉक्टर से आप, मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो रखी है। तो 6-6 महीने, 12-12 महीने हो जाते हैं, लोग बस ऐसे ही पेनाडोल पे और इस पे गुजारा करते रहते हैं। तो फ़ौरन जो है ना हर तकरीबन BHU, RHC, तालका डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से, बीच में तो बिल्कुल मेडिसिन बंद हो गई थी, किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई बंद थी, अभी भी बंद है तकरीबन। तो इसका सस्ता इलाज है, कोई फ़ीस नहीं है। बलगम में भी पहले माइक्रोस्कोप में देखा जाता था, अभी तो डायरेक्ट जीन एक्सपर्ट है। उसकी प्राइवेट तकरीबन 4-5 हज़ार फ़ीस है, लेकिन हमारे तमाम सेंटर्स पे, तमाम पे नहीं, कुछ मखसूस सेंटर पे है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जीन एक्सपर्ट होती है। तो वो टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल रिलायबल है। और बलगम के अलावा फेफड़ों में पानी भर जाता है, पेट में अगर पानी है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर मेनिंजाइटिस का शक है तो पीछे रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, CSF कहते हैं। और कोई जॉइंट में पस है, किसी भी जगह पे लिम्फ नोड का है, या उसकी बायोप्सी लेके उसका तरीका है। मकसद है हर जगह हर सैंपल से जीन एक्सपर्ट हो जाते हैं। आजकल स्टूल से भी जीन एक्सपर्ट हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि डायग्नोज केस हो जाता है। डायग्नोज होने के बाद थोड़ा सा मसला है कि लोग फिर घबरा जाते हैं कि भाई 6 महीने इलाज, मरीज़ 1 महीने में ही ठीक हो जाता है, उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, खांसी कम हो जाती है, बुखार ख़त्म हो जाता है, भूख लगना सही। तो वो कहते हैं बस अब हम सही हो गए, पता नहीं क्यों 6-6 महीने खिला रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई ठीक है, प्राइवेट में अगर आपके ये समझ में कि भी डॉक्टर अपनी फ़ीस के लिए करा है, लेकिन गवर्नमेंट में तो कोई फ़ीस भी नहीं है, आपको मुकम्मल मेडिसिन फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, जीन एक्सपर्ट फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है, और काउंसलिंग सब कुछ फ्री है। तो आप
6 महीने इसका कंप्लीट वैसे इलाज है। कुछ बीमारी में जैसे मेनिंजाइटिस है, टीबी है, एब्डामिन है, उनमें थोड़ा सा हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बढ़ाते हैं। वैसे उनका 1 ईयर का भी है, लेकिन कभी कभार 1 ईयर से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर स्पाइन की या फुट की बोन्स की टीबी है तो वो नहीं, एक साल में या 18 महीने में कम नहीं होती है। तो बहरहाल वो उस डॉक्टर की अपनी सावधानी पे है कि क्या करना चाहिए। उसके अलावा जो है ना, वो लोग फिर कहते हैं कि यार बस 2 महीने दवाई खाई भी, बस वो छोड़ देते हैं दवाई को। 1 साल या 8 महीने के बाद दोबारा वो ब्लड खून आना शुरू जब हो जाता है, वो वापस आते हैं कि वो सर हमसे गलती हो गई, हमने ये कि वो ये वो सब ने कहा कि भाई 2 महीने 1 महीने खाओ। तो वो फिर वेरिएंट जो है ना वो एमडीआर में चला जाता है, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है, एक रिफेंसिन है या किसी भी ड्रग से। उसका इलाज फिर वो कहते हैं कि तिर की गुत्थी 100 चोटें खाए, हमारे सिंधी में एक मुहावरा है। तो अगर पहली मरतबा आपने सही इलाज नहीं कराया तो फिर वो पूरी ज़िंदगी बड़ा मसला रहता है। क्योंकि फिर इसका इलाज जो है ना वो फिर एमडीआर का वो बहुत ही इससे भी पेचीदा इलाज है। उसकी ड्रग्स से उसके डोज वो भी और ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर 1 2 3 ड्रग्स से वो सेंसिटिव है तो और भी बड़ा मसला है। तो यही हमारा मैसेज है कि एक तो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं देखें कि भाई बंदा मुसलसल खांस रहा है और उसकी वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खून आना शुरू हो गया है, तो फ़ौरन उसको जो है ना वो टीबी सेंटर पे भेजें और टीबी का जो है ना वो अपना सही तशख़ीस करा के इलाज कराएँ। और ये काबिल इलाज मर्ज़ है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। हम तकरीबन रोज़ाना मरीज़ तो ख़ैर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 3 4 5 केस जो है वो पॉज़िटिव के भी होते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसको कहते हैं, ये एब्डामिन की या टीबी बोन की, ये भी बहुत हो रहे हैं। अब थोड़े से बीच में कम हो गए थे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि बस लोग जो है ना वो केयर नहीं करते। मास्क पहनना चाहिए और हर जगह पे ऐसे खांसना नहीं चाहिए। उस मरीज़ के लिए कम से कम 1 2 महीना कमरा बिल्कुल अलग अलग कर दो, वेंटिलेटेड हो, और खा पी सकता है, कोई परहेज़ नहीं होती, आराम से हर चीज़ खा सकता है। सिर्फ इलाज जो है ना वो अपना मुकम्मल कराए 6 महीने, जब तक डॉक्टर उसको डिक्लेयर न करे कि भी अब तुम्हारी दवाई बंद है। लेकिन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मैं हमने देखी है, ज़्यादातर गिल्टियाँ बन जाती हैं दोनों सर्वाइकल रीजन में। और उसके अलावा टीबी, विटामिन की, पेट की टीबी भी बच्चों में बहुत कॉमन है, लेकिन फेफड़े की तो टीबी बहुत ही ज़्यादा है। मेरे पास केस ऐसे आते हैं कि 1 1 साल तक उनका एक्सरे नहीं होता, फिर हम जाके एक्सरे करा के और कुछ और टेस्ट हैं वो डायग्नोस करते हैं। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। एक तो ये कि इसका इलाज पूरे का पूरा फ्री है, कोई टेंशन लेने की बात है, भले कितना भी कर, ये ज़्यादातर गरीबों को ही ये बीमारी लगती है, और उनके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। हर मेडिकल सेंटर पे BHU RHC तकरीबन वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है। लेकिन असल बात यह है कि आप फ़ौरन उसको दिखाएँ। अस्सलाम वालेकुम।